गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। मैं नदीम अली आप सभी बच्चों का केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लाइव क्लासेज का जो एप्स था वो आगे से क्लोज कर दिया गया है यूट्यूब के द्वारा, तो अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही सेंड की जाएगी। तो इसमें भी आपको उसी लाइव क्लासेज की तरह ही कंप्लीट वीडियो को देखना है। किसी को भी कहीं पर भी कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मेन कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो आप। ओके फ्रेंड्स, तो एमीन के रासायनिक गुण में हमारे रिएक्शन हो गई थी, कम से कम कितनी 11 रिएक्शन हो गई थी। रिएक्शन नंबर अगली आपकी, चलो 11वीं रिएक्शन ही है, सॉरी 11वीं रिएक्शन, 10 रिएक्शन हो गई थी एमीन, ऑक्सीकरण तक कर दिया था। 11वीं रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है देखना, जब किसी एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, एलिफेटिक क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है एल्किल समूह, क्योंकि इसमें बेंजीन वाली है। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल का जो मिश्रण होता है, कौन से दो यौगिकों का मिश्रण होता है? NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण। NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण कैसे है? देखो नीचे NaNO2 प्लस HCl, देखो क्या बन जाएगा, क्या बन गया? HNO2 प्लस में क्या हुआ, निकल गया NaCl, क्या बन गया? नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल किन दो यौगिकों का मिश्रण है? सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। साथ में रिएक्शन में ये दिया हुआ नहीं होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। सांद्र HCl की प्रेजेंस में विक्रिया होगी। सांद्र HCl की प्रेजेंस में क्या होगी? अभिक्रिया होगी, देखना। और अभिक्रिया जो होगी वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 केल्विन। तो स्टूडेंट्स, ये है अभिक्रिया। हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, सामने स्क्रीन पर देखना। यहाँ पर नाइट्रोजन से ये दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, सुनना ढंग से। इस नाइट्रोजन तो RCH2, देखो रिएक्शन समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो आप। RCH2 या RNH2 भी ले सकते हैं, यहाँ पर RNH2 भी ले सकते हैं, इस हिसाब से भी। अभी भी क्या है? एलिफेटिक प्राथमिक में, क्योंकि नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? केवल एक एल्किल समूह। तो R नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक इसका लोन पेयर हो गया, समझना। इस नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन से देखना, ये इस हिसाब से समझ रहा हुआ है OH एंड डबल बॉन्ड O, इस हिसाब से HNO2, मतलब नाइट्रोजन से दो तो बॉन्ड ये और एक बॉन्ड ये, OH वाला बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड शेड होगा। इसमें एक तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड शेड हो जाएगा, ध्यान रखना, ये बन जाएगा RN2। ओके, क्योंकि दो बॉन्ड तो ये टूट गए, एक इसका लोन पेयर आ गया। दो बॉन्ड तो ये टूट गए, मतलब दो हाइड्रोजन तो यहाँ से निकाल दिया मैंने, दो हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाल दिए, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाल दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया। बोलो क्या निकल गया? 4 हाइड्रोजन, 2 1 3 1 4 हाइड्रोजन, ऑप्शन 1 और 1 2। बोलो क्या बन गया? 2s2। बच क्या गया स्टूडेंट्स? नाइट्रोजन से एक तो ये निकल गया OH और यहाँ से डबल बॉन्ड O, मतलब इस नाइट्रोजन से तो मैंने 3 बॉन्ड तोड़े हैं और इस नाइट्रोजन से मैंने 2 बॉन्ड तोड़े हैं, एक कम है। तो इसका एक जो लोन पेयर है, इससे 3 बॉन्ड तोड़े हैं, इससे 2 बॉन्ड टूटे। 3 बॉन्ड कौन से? डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। बॉन्ड टूटे 3
और इस नाइट्रोजन से केवल 2 बॉन्ड टूटे हैं, मतलब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर एक बॉन्ड और बनाने में पार्टिसिपेट कर देगा, मतलब इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज दे देगा, प्लस, और बाहर क्या निकल जाएगा Cl माइनस। लिखोगे इसका एल्किल डाई एजोनियम, डाई नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर इसकी जब अभिक्रिया, इसका जब जल अपघटन या जल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए, जल में कौन कौन से आयन होते हैं, H और OH, बॉन्ड तोड़ेंगे प्लस और माइनस, बॉन्ड टूट जाएगा R पर प्लस, OH पर माइनस, क्या निकल जाएगा बाहर, ROH, प्लस में देखना स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा ROH। अब देखना यहाँ से H पर प्लस, Cl पर माइनस, क्या निकल जाएगा HCl, प्लस में कौन सी गैस बाहर निकल गई, नाइट्रोजन गैस। ओके क्लियर यहाँ तक। नाइट्रोजन और प्लस था वो एल्किल ग्रुप, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, प्लस चार्ज हट गया, कौन सी गैस निकल गई, नाइट्रोजन गैस। ओके अब इस ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, एल्केनॉल। इस रिएक्शन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब एलिफेटिक एमीन की अभिक्रिया, या लगा के लिख सकते हो आप, HNO2 के साथ, और HNO2 किसका मिश्रण है, NaNO2 प्लस HCl के मिश्रण को बोलते हैं HNO2। अभी बताया था मैंने आपको, अभिक्रिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसमें, इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, क्लियर। तो R निकल जाएगा OH, बोलो क्या निकल गया ROH, प्लस में नाइट्रोजन से एक बॉन्ड तो टूट गया और 2 हाइड्रोजन टूट गए। दो तरीके इसके, नाइट्रोजन से एक बॉन्ड तो R और N वाला टूट गया, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन टूट गए, कितना टूट गया 3। इस नाइट्रोजन से OH वाला और डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड टूट गया, तो मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कौन सी बात कर गई, नाइट्रोजन गैस, प्लस में 2 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, बोलो क्या निकल गया। ये दो तरीके इसके रिएक्शन के, या लगा के लिख लेना, अथवा में या लगा के लिख लेना, या तरीका ये करने का। एलिफेटिक एमीन, प्राथमिक एमीन की जब अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में करवाते हैं तो इस हिसाब से उत्पाद का क्या होता है, निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में, आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो रिएक्शन में। ओके आगे चलते हैं इसके बाद में। इन्हीं की रिएक्शनों में हम आगे चलते हैं। विभिन्न एमीन लिख लेना आगे, आपको इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको लगभग 20 पेज भेजे गए थे, उसके आगे के पेज आपको कल इवनिंग तक सेंड कर दिए जाएंगे। लाइव क्लासेज की मैंने आपको बता दिया पॉसिबल नहीं है, आगे से ऐप्स बंद कर दिए गए, लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियो भेजी जाएगी, तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में उसी तरीके से ही आपको पढ़ना है। कोई भी रिएक्शन में कहीं पर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखिएगा। विभिन्न एमीनों की विभिन्न एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। कि नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ओके तो सबसे पहले देखते हैं हम 4 रिएक्शन कराऊंगा आपको, प्राथमिक एलिफेटिक एमीन, द्वितीयक एलिफेटिक एमीन, तृतीयक एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। प्राथमिक एलिफेटिक एमीन CH3 CH2 NH2, नाम है इसका एथिल एमीन, एथिल 2 कार्बन के लिए। एमीन का नाम 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन।
क्यों? इसमें नाइट्रोजन से केवल एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, वो भी एथिल। इसकी विक्रिया कराऊंगा नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल के साथ जब विक्रिया करवाई जाएगी, पता है आपको कौन सी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, इसमें 273 केल्विन लिखो तो ठीक, नहीं को जरूरी। HNO2 में कौन कौन सा हम बोर्ड लगा सकते हैं? OH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, HNO2 नाइट्रोजन पर लोन पर एक। फिर नाइट्रोजन के वायतन कोश में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखना यहाँ से जब बॉन्ड टूटेगा माइनस चार्ज नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, और इधर से बॉन्ड टूटेगा मतलब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड टूट गए? एक तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड O वाला। नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड, यहाँ से भी ये बॉन्ड टूट जाएगा देखना, और इधर से बॉन्ड टूट जाएगा, मतलब 2 तो ये हाइड्रोजन और एक ही ऑक्सीजन, क्या निकल जाएगा बाहर? डबल बॉन्ड O प्लस H2O। नाइट्रोजन से 1 और 2 3, नाइट्रोजन से 1 और 2 3, कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कौन सी ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी? कौन सी गैस बन जाएगी? नाइट्रोजन गैस। CH3 CH2 प्लस OH पर माइनस बन गया CH3 CH2 OH। इथेनॉल या एथिल अल्कोहल किसका नाम होगा? इथेनॉल या एथिल अल्कोहल। अलग अलग एमीन मतलब प्राथमिक एमीन कि नाइट्रस अम्ल से विक्रिया करवाने पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एमीन या एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ विक्रिया कराने बन गया इथेनॉल। दूसरा देखो C2H5 की पावर 2 NH, कौन सी एमीन है? डाई एथिल। डाई मतलब 2 एथिल जुड़े हुए हैं नाइट्रोजन से डायरेक्ट है, तो डाई एथिल एमीन। डाई एथिल एमीन की विक्रिया किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ। किसके साथ? नाइट्रस अम्ल के साथ। डाइएथिल एमीन मतलब कौन सी एमीन हो गई? ये 2 डिग्री एमीन, या इसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन देखना क्या पड़ेगा इसमें? नाइट्रस अम्ल के साथ विक्रिया करवा रहे हैं, कौन से अम्ल के साथ में? नाइट्रस अम्ल के साथ, जिसके साथ विक्रिया चल रही है। तो पढ़ रहे किसकी है? एमीनों के रासायनिक गुण की। तो द्वितीयक एमीन जिसमें नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हुए, 2 डिग्री एमीन हो गई, इसमें 2 हाइड्रोजन थे 1 डिग्री, इसमें 1 हाइड्रोजन 2 डिग्री। तो देखना यहाँ से क्या निकल जाएगा? H नाइट्रोजन से, और ऐसे निकल जाएगा OH, क्योंकि पहले नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन थे तो डबल बॉन्ड O टूटा था। अब नाइट्रोजन पर केवल 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ से OH निकल जाएगा। H और OH का निकल गया H2O, और कुछ बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ में कौन से बॉन्ड से टूट बन जाएगा? जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि इस नाइट्रोजन से एक बॉन्ड टूटा है H, इस नाइट्रोजन से OH निकला मतलब एक बॉन्ड टूटा है, तो क्या निकल गया? H2O, OH पर माइनस H पर प्लस, H2O N पर माइनस इस N पर प्लस, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत भिन्नता ऑक्सीजन से कम होती है, तो ये बॉन्ड देगा इस पर माइनस इस पर प्लस, यहाँ पर ये बॉन्ड देगा तो इस पर प्लस इस पर माइनस, तो नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? C2H5 की पावर 2 N सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, ये बढ़ गया N डाई एथिल N डाई एथिल नाइट्रोसोएमीन। ये होता है अविलेय पीली तेलीय परत। लिखना अविलेय युक्त यौगिक। अविलेय मतलब जल में विलय नहीं होता जो यौगिक बना है, पीली तेलीय परत युक्त यौगिक। ठीक है, ये बढ़ गया। अब ये प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन की हो गई। अब करवाएंगे तृतीयक एमीन की विक्रिया। C2H5 की 3N, नाइट्रोजन से कितने एल्किल जुड़े हुए? 3, तो नाम क्या हो गया? ट्राई एथिल
एमीन, इसको बोलते हैं कौन सी एमीन? तर्तिक एमीन। की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ, अब नाइट्रोजन पर एस प्रेजेंट नहीं है इसमें तो OH, लेकिन नाइट्रोजन ऊपर नहीं है तो ये नाइट्रोजन अपना लोन फिर इसको दे देगा नाइट्रस अम्ल के हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसको दे देगा? नाइट्रोजन को। मतलब तर्तिक एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होने के कारण नाइट्रोजन एज ए किसकी तरह कार्य करता है? लुईस क्षार की तरह, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दान करता है। जब किसी अणु में कोई परमाणु अपना लोन पेयर देता है तो मतलब उसकी प्रकृति क्या हो गई? लुईस क्षार। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा? हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन किसको दे देगा? नाइट्रोजन को। तो इस नाइट पर प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, क्या बन जाएगा? C2H5 की पावर 3NH, एन पर प्लस, यहाँ पर लिखेगा प्लस क्योंकि नाइट्रोजन प्लस है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? NO2 पर माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे तो नाइट्रोजन पर प्लस आएगा, या प्लस किस पर है? नाइट्रोजन पर, और हाइड्रोजन से जुड़ गया, और इस नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है? माइनस, हो गया ट्राई एथिल, ट्राई एथिल एमीन या ट्राई एथिल अमोनियम नाइट्राइट। ओके, ट्राई एथिल अमोनियम नाइट्राइट। ट्राई एथिल, 3 नाइट्रोजन, नहीं नाइट्रोजन 3 एथिल ग्रुप है, ट्राई एथिल अमोनियम, अमोनियम का सूत्र क्या होता है? NH4 प्लस, किसका सूत्र होता है? अमोनियम का। इसमें नाइट्रोजन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, उस 4 हाइड्रोजन में से 3 तो क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, और एक का जुड़ा हुआ था ट्राई एथिल अमोनियम, तो वही नाम है नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो विभिन्न प्रकार की एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाती हैं। प्राथमिक एमीन इथेनॉल, द्वितीयक एमीन अविलेय, पीली, तेलीय, परिचित यौगिक N डाइएथिल, डाइएथिल नाइट्रोसमीन, और तृतीयक एमीन ट्राई एथिल अमोनियम नाइट्राइट। ये हो गया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ। क्लियर? तो फिर आगे एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया करवा दूं मैं आपको। चौथी रिएक्शन है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन नाम क्या इसका? एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ है? नाइट्रस अम्ल के साथ। और नाइट्रस अम्ल किसका मिश्रण होता है? सोडियम नाइट्राइट और HCl का मिश्रण, साथ में प्रेजेंस किसकी होगी? सांद्र HCl। ये लिखा हुआ नहीं होगा रिएक्शन में, कई बार इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। रिएक्शन आपके 2018 में पूछी गई है, राजस्थान बोर्ड 12वीं के एग्जाम में, मेन एग्जाम में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाई, ये नहीं था वहां पर, इसलिए आपको ध्यान रखना है सांद्र HCl के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होगा 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर, ये दिया हुआ होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये प्रेजेंस होगा उसमें, ये भी होगा लेकिन ये नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 मोल होंगे इसके HCl का, 1 मोल तो Na2 के साथ जुड़ा हुआ होगा, और 1 मोल सांद्र HCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी। देखना नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन तो ये निकल जाएंगे, ठीक है। इस नाइट्रोजन से एक तो OH निकल जाएगा, और एक अभी मैंने बताया था इस हिसाब से होता है ये OH सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट, 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन OH वाला एक बॉन्ड, मतलब इस नाइट्रोजन से तो 3 बॉन्ड टूट रहे हैं, इस नाइट्रोजन से 2 बॉन्ड, मतलब इस नाइट्रोजन का एक जो लोन पेयर है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाने में काम मिलेंगे, साथ में जुड़ जाएगा। देखना क्या बनेगा इसमें,
N2 प्लस चार्ज। जब नाइट्रोजन अपना लोन पर एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड तो सीधा सीधा बन रहा है, बनाने भाग ले तो इस पहले वाले पर प्लस आ जाएगा, और साथ में Cl पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस। प्लस में देखना दो हाइड्रोजन ही है, एक ये 3, एक ये 4 और 2 ऑक्सीजन ही है, क्या निकल जाएगा 2H2O। ओके, ये बन गया बेंजीन डाईएजोनियम। ये जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप कौन सा होता है, जब किसी एरोमेटिक क्लिक पर N2 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, नाइट्रोजन जुड़ी हुई हो, एजो, और एजोनियम क्यों लिखा, प्लस चार्ज है, डाईएजोनियम क्लोराइड। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ओके, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट कर लेना। तो आज हमने नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया रिएक्शन नंबर 11 कंप्लीट स्टडी कर ली। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था जब किसी एलिफेटिक प्राथमिक एमीन की RH2 की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ NaNO2 प्लस HCl का मिश्रण होता है HNO2, प्रेजेंस इसकी होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो एल्किल डाइअजोनियम क्लोराइड बनेगा। उसका जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल बन गया, डायरेक्ट रिएक्शन में करवा सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी एथिलेमिन, डाइएथिलेमिन और ट्राइएथिलेमिन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ में जब करवाएंगे तो विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्केनॉल या एल्कोहल, द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या लिखा है, डाईएथिल नाइट्रोसो एमीन, NN डाईएथिल नाइट्रोसो एमीन, जो क्या होता है, अविलेय होता है जल में, और किससे कलर का होता है, पीले रंग का अविलेय युक्त द्रव होता है या यौगिक होता है, ठोस पर आ जाता है। देखो आप तृतीयक एमीन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्राईएथिल अमोनियम नाइट्राइट, जहां पर नाइट्रोजन एज लुईस क्षार की तरह कार्य करता है, क्योंकि नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपना लोन कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को छोड़ देगा नाइट्रोजन को। फिर एरोमेटिक एमीन या एनिलीन की अभिक्रिया करेंगे नाइट्रस अम्ल के साथ, तो बन जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया यहाँ पर कंप्लीट होती है। एमिनो के रासायनिक गुण की 11 अभिक्रिया हो गई। इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एमिनो की क्षारीय प्रकृति। उसके बाद में लास्ट टॉपिक रहेगा आपका एरोमेटिक एमीन यानी एलिनिन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। 2 अभिक्रिया बच रही है जिसकी डिटेल्स मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, इस वीडियो में अगर आपको किसी को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। ओके, थैंक यू, टिल दैट, नाइस डे।